महाजर कौमी मूवमेंट का बाग मुस्तफ़ा ग्राउंड लतीफ़ाबाद हैदराबाद में जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे में MQM से वाबस्ता कारकुनान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि जलसे की सिक्योरिटी के इंतजाम इंतहाई सख्त किए गए थे। दाखिली और खारजी रास्तों पर खारदार तारें लगाई गई थी और जलसे में शिरकत करने वालों की चेकिंग भी की जा रही थी, जबकि वॉक थ्रू गेट भी नस्ब किए गए थे। जलसे से खिताब करते हुए महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद का कहना था कि मेरी कौम के साथ कुछ जुल्म ऐसे हैं जो हम अपने ऊपर खुद कर रहे हैं, कुछ जुल्म ऐसे हैं जो दूसरे हम पर मुसलत कर रहे हैं। मैं आज हैदराबाद के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ये मत कहा करो कि हम पर गैर जुल्म कर रहा है। बांग्लादेश में मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान की वापसी का मुतालबा करते हैं। उनका मजीद कहना था कि हैदराबाद शहर में यूनिवर्सिटियाँ नहीं, सिंध का दूसरा बड़ा शहर मेडिकल कॉलेज से महरूम है। हमने कोटा सिस्टम के खात्मे का मुतालबा किया, क्या वो ख़त्म हुआ? मंजूर पशीन कहता है कि कराची की कुंजी हमारे पास है। सिंध का शहर कराची हो या हैदराबाद, यहाँ पाकिस्तान भर से जो कमाने आते हैं वो अपने आप को बाप समझेंगे तो याद रखना हम तुम्हारे बाप हैं। अब मुतालबात मनवाने के लिए जान हथेली पर रख कर निकलना होगा। आफाक अहमद का मजीद कहना था कि सूबा जरूर बनेगा और महाजर कौम मिलकर सूबा बनाएंगे। अब सिर्फ अलहदा सूबे की तहरीक चलेगी। कोटा सिस्टम मुतालबात से खत्म हो गया। मैसूरी ने मशरक़ी पाकिस्तान मुतालबात से वापस आ गए। क्या कराची से हैदराबाद तक महाजरों को मुलाजमतें मिल गई? क्या इस शहर को, जिस शहर को मैं कहता हूं कि ये मेरा शहर, इस शहर में यूनिवर्सिटियां बन गई? मुतालबात से कुछ नहीं होगा और हर मुतालबे को मनवाने के लिए एहतजाज करने पड़ेंगे, हर मुतालबे को मनवाने के लिए धरने देने पड़ेंगे और पुलिस की, गवर्नमेंट की गोलियां खानी पड़ेंगी। जब रोजाना हर मुतालबे के बाद एक नए मुतालबे के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर तुम्हें तहरीक चलानी है तो फिर तमाम मसाइल का जड़ जो है, यानी आपको वजीर आला साहब ने एक बात सिखा दी। वजीर आला साहब ने कहा कि अगर हम अब तक अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, ये वजीर आला के अल्फाज हैं कि हम अब तक अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, अगर हमारे साथ नाइंसाफी बंद नहीं हुई तो हमें कुछ और सोचने पर मजबूर ना करो। क्या मकसद है इस बात का? आपने भी सोच ले महाजिर तो गुनाह है, लेकिन वो शख्स खुलेआम ये कहता है कि अगर हमारे साथ नाइंसाफी बंद नहीं हुई तो हम अब तक अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, हमें कुछ और सोचने पर मजबूर नहीं करो। तो अगर तुम अक़लियत में होने के बाद, क्योंकि वफाक में सिंध अक़लियत में है, वफाक में सिंध अक़लियत में है ना, पंजाब 56% है, सिंध अक़लियत में है ना। अगर अक़लियत की बुनियाद पर तुम्हारे साथ ज्यादती हो, नाइंसाफियां हो, तो तुम उस पर एहतजाज कर सकते हो। तुम उस पर खुदा न करे मेरे बाप दादाओं के बनाए हुए वतन को नुकसान पहुंचाने की बात कर सकते हो। लेकिन तुम अगर ये कहो कि हम अक्सरियत में हैं असेंबली में और तुम अक़लियत में हो, इसलिए तुम्हारे फैसले हम करेंगे, तो मेरी कौम के लोगों ये बावर कराना पड़ेगा तुम्हें कि तुम किसी गुलाम की औलाद नहीं हो। तुम्हारी नस्ल में कभी कोई गुलाम नहीं रहा। हम किसी के कोई हमारे फैसले करे ये कबूल ही नहीं है। मैं अपनी लोगों को बहुत इत्मीनान से समझाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान की तमाम कौमियतें भी अपने दिमाग में ठूस लें कि महाजिर है क्या? महाजिर सिद्दीकी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से निस्बत करने वाला, वो हाकिम थे, वो फारूकी है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से